जैन आज जानेंगे पर वैद्युत प्रकार। सबसे पहले परवैद्युत माने परवैद्युत वह पदार्थ होते हैं जिसमें धारा करंट फ्लो नहीं होता। करंट माने प्रवाहित नहीं होता। जैसे कुचालक, कुचालक क्या है? जैसे लकड़ी, कांच और रबड़ और ये, जिसमें मतलब अगर धारा अगर छुआएंगे तो प्रवाहित नहीं होगा, करंट नहीं लगेगा, उस धातु को परवैद्युत कहते हैं। परवैद्युत माने आचालक। आचालक, आचालक कितने प्रकार के, परवैद्युत कितने प्रकार के होते हैं तो ये जानेंगे। परवैद्युत पदार्थ वे कुचालक होते हैं। परवैद्युत पदार्थ कुचालक माने परवैद्युत प्रकार क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, जो धारा प्रवाह किए बिना, इसमें अगर बिना धारा प्रवाह किए बिना वैद्युत प्रभाव प्रभाव वैद्युत प्रभाव हाँ, परवैद्युत पदार्थ वे कुचालक होते हैं। परवैद्युत माने कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक होते हैं जो धारा प्रवाह माने अगर इसमें धारा अगर हम डालेंगे, मतलब धारा अगर देंगे, जैसे लाइन के तार लाइन और यहाँ पे छुआ देंगे, अगर इधर छुएंगे तो करंट नहीं बढ़ेगा। धारा प्रवाह किए बिना वैद्युत स्थानांतरित हो जाता है। वैद्युत मैंने स्थानांतरित, पता ही नहीं चलता, स्थान हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, होता है। यह दो प्रकार के, यह दो प्रकार के हैं। नंबर एक, ध्रुवी परवैद्युत परवैद्युत। नंबर दो, अध्रुवी परवैद्युत। देखिए, परवैद्युत कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अध्रुवी परवैद्युत और ध्रुवी परवैद्युत। तो अध्रुवी परवैद्युत क्या होता है? ध्रुवी परवैद्युत क्या होता है? इसमें अध्रुवी परवैद्युत क्या होता है और परवैद्युत क्या होता है? ऑप्शन यहाँ डालेंगे। अध्रुवी परवैद्युत वे पदार्थ क्या दिया है? पहला हेडिंग है अध्रुवी परवैद्युत में क्या दिया है इसके बारे में। अध्रुवी परवैद्युत वे पदार्थ हैं
है जिसमें आधुनिक प्रबलित वे पदार्थ हैं जिनमें अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश केंद्र में समानुपाती होते हैं। अध्रुवीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश केंद्र में समान संपाती होते हैं, सतह संपाती होते हैं। देखिए क्या इसका क्या परिभाषा है? अध्रुवीय पदार्थ वे होते हैं वे पदार्थ हैं जिनमें अणु माने कोई अणु हो, जैसे अणु माने क्या, सोडियम, नाइट्रोजन, हीलियम, इनका अणु होता है, इन सारे तत्वों का अणु होता है, उसके धन आवेश तथा ऋण आवेश माने केंद्र हो, कह सकते हैं आप। केंद्र माने केंद्र संपाती होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इसका उदाहरण क्या होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्रा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन टेट्रा, इनके क्या होते हैं? इनके धन तथा ऋण आयन के केंद्र के असमानुपाती होते हैं। अब दूसरा फैक्ट क्या है? अब क्या है? ठीक है, अब इसका परिभाषा ध्रुवीय परवैद्युत वे पदार्थ जिनके अणु वे पदार्थ जिनके अणुओं में ध्रुवीय पदार्थ वे पदार्थ जिनके अणुओं में धन आवेश, ऋण आवेश व ऋण आवेश केंद्रक में संपाती नहीं होते हैं। इसका सूत्र है, देखिए HCl, हाइड्रोजन कोई कम और जल और क्या अमीनो और इसका क्या है? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया और इसका हो गया कार्बन टेट्रा हो गया। देखिए HCl जल, एमिनो और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर मोनोऑक्साइड। देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया आपका। ध्रुवीय पदार्थ होते जिनके पदार्थ में
अणुओं के धन आवेश तथा ऋणावेश अनुपाती होता है। इसका जो अनुपात होगा, केंद्र में धन आवेश जितना इसमें होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, कार्बन टेट्रा में होगा, और देखिए इसमें माने उसे अध्रुवी कहेंगे। अध्रुवी परवैद्युत, अध्रुवी वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु में केंद्रक में समानुपाती नहीं होते हैं। माने देखिए इसमें जितना HCl और जल, एमिनो और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये मोनोऑक्साइड है, CO को मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जितना इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन धन आवेश रहेगा इतने उसमें इतना नहीं रहेगा, इसमें मतलब तीनों में कुल में सेम नहीं रहेगा, है हर तत्व के अणु में इसमें सेम नहीं रहेगा। माने हाइड्रोजन में मान लिया 10 है तो इसमें 12 हो सकता है या 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर देखिए इसमें देखिए अगर 4 है तो इसमें 4 भी, माने दोनों तत्वों के केंद्रक में समान रहेगा। दोनों तत्वों के ऋणावेश तथा धनावेश इन दोनों में क्या रहेगा, समान रहेगा।